लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में फिर उठा फोन टैपिंग का जिन। आखिर राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत कैसे घिर गए हैं? भाजपा क्या फायदा उठा पाएगी? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। चुनावी मौसम में एक बार फिर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है हालांकि ऐसा उनके बयानों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उनके पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के बड़े धमाके के बाद हुआ है। लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत को लेकर फोन टैपिंग वाला बम फोड़ा है, जिसकी वजह से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। भाजपा फिलहाल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस राजस्थान में बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोकेश शर्मा के आरोप को कांग्रेस पूरी तरीके से खारिज करती हुई भी नजर आ रही है। लोकेश शर्मा ने क्या कहा? लोकेश शर्मा ने दावा किया कि राज्य में 2020 में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के संबंध में गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेताओं के बीच टेलीफोन पर कथित बातचीत के 3 ऑडियो क्लिप तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें मीडिया में प्रसारित करने के लिए एक पेन ड्राइव में दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसी की तरफ से इसकी मांग की जाएगी तो वह अपने दावे के संबंध में अपने पास मौजूद सबूत पेश करेंगे। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि खराब करने की साजिश रचने, पायलट और अन्य कांग्रेस नेताओं के फोन सर्विलांस पर रखने, रीट पेपर लीक के मामले में शामिल होने और पार्टी आला कमान को अंधकार में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तब डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यहां तक कहा था कि जब वे अपना पक्ष बताना चाहते थे तब भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वे सभी एकजुट होकर पार्टी आला कमान के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही सीएम गहलोत को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सभी के फोन सर्विलांस पर लगा दिए और उन्हें ट्रैक कर रहे थे, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल थे। भाजपा हो गई हमलावर। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज राजस्थान में अशोक गहलोत की पूर्व सरकार की लूट, झूठ और तानाशाही का सबूत उन्हीं के द्वारा लीक हो गया और उन्होंने हमें बता दिया कि राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे भ्रष्ट थी। इसकी पुष्टि सिर्फ मिस्टर लोकेश ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने भी की है। उन्होंने दावा किया कि जो गहलोत सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही थी उसके बारे में बोलते थे। आज एक और तथ्य सामने आया है कि कैसे गहलोत अपने ही विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की जासूसी कर रहे थे। क्या उन्हें सचिन पायलट पर भरोसा नहीं था? अब राहुल गांधी हमें बताएं कि जब वे देश भर में तानाशाही की बात करते हैं तो उनकी अपनी सरकार तानाशाही व्यवहार के कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। अब उन्हें अपनी ही नेताओं को जवाब देना होगा। गहलोत की बढ़ेंगी मुश्किलें। कांग्रेस या अशोक गहलोत की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन पार्टी के नेता इस पूरे मामले को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा इस मसले को चुनावी मौसम में भुनाने की कोशिश करेगी। राजस्थान में अशोक गहलोत आज भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनके बेटे वैभव इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को अशोक गहलोत को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। इसके साथ ही भाजपा यह बताने की कोशिश करेगी कि कैसे सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत काम कर रहे थे। इससे भाजपा को गुर्जर वोट मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। हमने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कैसे सचिन पायलट को आगे न करने को लेकर गुर्जर कांग्रेस से नाराज हुए थे और इसका फायदा भाजपा को हुआ था। विधानसभा में मिली हार के बाद भी लोकेश ने कुछ इसी तरीके का आरोप लगाए थे। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने गहलोत को लेकर बड़ा दावा किया है। फिलहाल इसका चुनाव पर क्या असर होता है यह देखने वाली बात होगी। मैंने तो जो सच्चाई थी वो व्यक्त की है और पूरे प्रदेश को उन सबूतों के साथ मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया कि वास्तविकता क्या थी। आज तक पिछले 3 साल से मैं ये कहता रहा कि वो ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली और उनको मैंने सर्कुलेट किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि 16 जुलाई को 2020 में जब ये सभी लोग फेयरमाउंट में थे, मैं भी उस दिन फेयरमाउंट होटल में ही था, ये जब वहां से निवास पहुंच गए
तो इनके पीएसओ का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ हैं रामनिवास, उनका मेरे पास में कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, आपको मुख्यमंत्री जी किसी अर्जेंट काम के लिए याद कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा, लगभग 1-1.5 घंटे के बीच का मुझे समय लगा, क्योंकि कुकस से मुख्यमंत्री निवास पहुंचने में इतना समय तो लग ही जाता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पिंक हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे थे, और मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दी हाथ में और एक प्रिंटेड पेपर दिया। पेन ड्राइव देके मुझे ये कहा कि इसमें जो कुछ है वो आपको मीडिया को इमीडिएटली सर्कुलेट करना है। मैंने कहा सर, ये पेन ड्राइव से तो सर्कुलेट हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी आपको करना है आप इसे तुरंत करो। मैं उस पेन ड्राइव को लेके घर आया और मैंने उसे लैपटॉप पे कॉपी किया। उसके बाद मैंने लैपटॉप से अपने फ़ोन डिवाइस पे लेके पूरी मीडिया को भेजा। तो ये कहना चाहता हूँ, सच ये है कि अभी तक जो मैं कहता था वो निर्देशों की पालना करता था। जो मुझे बताया गया था कि आपको इसे कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, वो आप कहानी बना के लोगों को सुनाओ। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस दिन जो ऑडियो क्लिप्स रिलीज किए गए, वो ऑडियो क्लिप्स मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर एक पेन ड्राइव के जरिए मुझे प्रदान किया और ये निर्देश दिया कि आप इन्हें तुरंत मीडिया को सर्कुलेट करें। चूंकि मैं उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था और मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को देखने की मेरी जिम्मेदारी थी, तो मुझे जो भी कहा जाता था मैं वो करता था। मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, अपने काम का जो जिम्मेदारी मुझे दी हुई थी मैंने उसका निर्वहन किया, और उनके कहने से मैंने वो मीडिया क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स पूरे मीडिया को सर्कुलेट कर दी। Today, the loot, jhoot and tanashahi ka proof of the former government of Ashok Gehlot ji in Rajasthan has been leaked, just like papers used to leak in the Rajasthan government of Gehlot ji, by his own aide, by his own sathi. And he has told us what we always knew, that Rajasthan government of Gehlot ji was the most corrupt. Mining ghotala, COVID mein ghotala in Red Diary, ghotala that was done in paper leak. And this was confirmed not just by Mr. Lokesh ji, but also by the other leaders of Congress party, other Vidhayak and other ministers of Congress party who used to speak about the corruption that Gehlot Sarkar is doing. Today, one more fact has come out as to how Mr. Gehlot was tapping and was snooping on his own MLAs and senior leaders. Did he not have faith on Sachin Pilot? Now, Rahul Gandhi must tell us, when he goes across the country talking about dictatorship and all these other issues, his own government was setting the records of dictatorial behavior. Now, he must answer his own leaders. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।